विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपको दिख रहा होगा तो उसमें है ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल। अब इसमें आप नोट करें, ट्राइंगल में एंगल्स होती हैं, सही है, रेक्टेंगल में भी एंगल्स होती हैं, स्क्वायर में भी एंगल्स होती हैं, सर्किल में एंगल कोई नहीं होती, ये सबसे डिफरेंट है, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसी तरह से कि क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी, अगर ए जो है वो बी से छोटा है, बट ठीक है बट टालर देन सी, मतलब ए जो है वो बी से छोटा हो गया, सी से बड़ा है, ठीक, इन सब में से मतलब सी जो है वो छोटा हो गया, एंड डी से भी जो है बड़ा है, कौन, ए। हु इज़ द टालेस्ट ऑफ द थ्री, तो ए जो है जो कि सी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है, वो खुद छोटा है किससे, बी से, मतलब बी ए से भी बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा कौन होगा, बी होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहे होंगे, अगर आपको समझ नहीं आते तो आप कमेंट करके जो है वो हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ बॉक्स इज़ टू 3, अब बॉक्स इज़ टू 3 देन बॉक्सर इज़ टू, अब देखें आप बॉक्स के लेटर्स देखें, बी ओ एक्स 3 लेटर्स हैं, सही हो गया, तो यहाँ पर 3 लिखा है। बॉक्सर में कितने लेटर्स होंगे, 5, सही हो गया, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। एडल्ट, इन्फेंट, ठीक है, न्यू बॉर्न, चाइल्ड, बेबी, ये सारे बच्चे हैं, बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट मतलब भी बच्चा, न्यू बॉर्न नया जो पैदा होता है बच्चा, तो उसको कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी। तो एडल्ट जो है इनमें सबसे बड़ा है और डिफरेंट हो गया इन सब में से, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया एडल्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ACNPNPJL मीन्स बुक, अब ये क्या है, पूरा बुक का कोड है, सही हो गया। दूसरा कोड यहाँ पर दिया गया है, इसी को हम डिकोड करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये किसका कोड है, सही हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि बी है, बी का यहाँ पर कोड क्या दिया गया है, एक तो दिया गया है ए, दूसरा सी, ये दोनों ए और सी क्या हैं, बी के कोड हैं। किस तरह अब इनको कोड किया गया, मतलब बी से जो कि पहला लेटर होगा वर्ड का, उससे एक लेटर आप आगे जाएंगे, ए वाला लेटर पकड़ेंगे, और एक पीछे जाएंगे, ए वाला लेटर पकड़ेंगे और एक लेटर आगे जाएंगे, सही है, तो वो लेटर पकड़ेंगे। तो बी के अगर हम जाएंगे पीछे, ठीक है, तो आएगा ए, सही, बी के बाद जाएंगे तो वो आएगा सी, तो ए सी यहाँ पर हो गया, मतलब बी का कोड हमें पता चल गया। इसी तरह से जी, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जी है, ठीक है, जी के बाद एच आता है, ठीक, और इसके बाद आता है आई, ठीक हो गया, तो मतलब बीच में कौन सा लेटर मिसिंग है, यहाँ पर एच, मतलब जो भी हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो किस से स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट होगा, पहला लेटर हमें मिल गया है एच, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एच। उसके बाद जो एन और पी हैं, ये दो हैं, ये दो क्या हैं, कोड्स हैं, किसके कोड हैं, ओ के कोड हैं, सही। तो ओ के कोड ये किस तरह हैं, MNOP, ठीक है, यहाँ पर आप देखें NOP, जो बीच वाला लेटर है वो, मतलब यहाँ जो ओ के इस साइड वाला लेटर था ये, और इस साइड वाला लेटर, ये दोनों लेटर्स क्या हुए, ओ के कोड बने हैं, ठीक। तो NP यहाँ पर लिखा है, तो दूसरा भी यहाँ पर ओ है, तो वो भी यहाँ पर NP लिखा है 2 बार, सही हो गया, मतलब सेम एनालॉजी से यहाँ पर कोडिंग की गई है। तो GI को हमने डिकोड कर लिया, फिर NP है, सही। तो अब N और P के दरमियान क्या आता है, O आता है, तो O आएगा, मतलब H के बाद है O, सही, H के बाद है O, और नेक्स्ट है SR के आप दरमियान अगर हम आएँ तो SR के दरमियान हमारा आता है सही है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, हम ये SR कर पढ़ रहे थे, उसमें से हम डिकोड कर रहे थे, पर SR नहीं, क्योंकि GI का हमने निकाला H, फिर NP का हमने निकाला O, तो यहाँ पर QS का हमने निकालना है, सही हो गया। तो Q के बाद आता है R, फिर आता है S, तो ये R वाला जो था हमें लेटर चाहिए था, HOR, ठीक। अब नेक्स्ट है R और T के दरमियान कौन सा लेटर आता है, RST, क्या आता है, S आता है, यहाँ पे हमने लिख दिया S। फिर इसी तरह से D और F, तो D और F के दरमियान E लेटर आता है, E, सही हो गया, तो E हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमें कौन सा वर्ड मिलता है, हॉर्स मिलता है। अब ऑप्शंस में से हम तलाश करते हैं, हॉर्स है कहीं पर, यहाँ पर है हॉर्स, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो यहाँ पर सिंपली आप ये देखें M और P, मतलब M के बाद आता है N, फिर आता है O, फिर आता है P, सही हो गया, मतलब यहाँ पर 2 लेटर्स मिसिंग है।
तो यहाँ पर ई और एच के दरमियान आप देखें कितने लेटर्स है। ई के बाद आता है एफ और जी, 2 लेटर्स मिसिंग है, यहाँ पर भी सही हो गया। ए और डी 2 लेटर मिसिंग है, बी सी सही हो गया। इसी तरह से क्यू और एस के दरमियान 1 लेटर मिसिंग है, तो ये जो है डिफरेंट है, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ए इज टू ई ए सी इज टू, मतलब ए से हम ई तक जो है वो लेटर्स काउंट करेंगे। ए के बाद आता है बी, सी, डी, ठीक है, फिर आता है ई आता है मतलब चौथे नंबर। बीच में 3 लेटर्स हमने स्किप किए हैं ए से लेकर ई तक आने के लिए। इसी तरह से सी के बाद जो नेक्स्ट हमें लेटर यहाँ पर जो चाहिए उसके दरमियान 3 लेटर्स जो हैं वो स्किप होंगे, सही। सी के बाद आता है डी, फिर आता है ई, फिर आता है एफ, सही हो गया। 3 लेटर्स हमने स्किप किए। एफ के बाद क्या आता है जी, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, जी आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट।